नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान ने अमेरिका के मास्टरमाइंड को पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को दी खुली चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान ने चली नई चाल पकड़ लिया। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का दाया हाथ। मास्टरमाइंड को ईरान ने दर्द पहुंचा है, जो ईरान में रहकर ईरान की खुफिया जानकारी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा रहा था। उधर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी भी हाल में ईरान के अयातुल्लाह अली पर हमला हुआ तो ईरान से बदला लेगा। हिजबुल्लाह और होती, इन दोनों ने अब ईरान का साथ दे दिया, क्योंकि इन दोनों को ही हथियार देता है। ईरान और ईरान के सपोर्ट में अब उस बढ़ गए हैं हटी विद्रोही। और हिजबुल्लाह अली ने अमेरिका के मास्टरमाइंड को पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दिया है। आखिरकार कौन है ये मास्टरमाइंड? ईरान में रहकर क्या कर रहा था? कैसे ये ईरान में आग भड़काने का काम कर रहा था, प्रोटेस्ट करवा रहा था और अलग अलग तरीके से दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका को सारी जानकारी मिल रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश के शहर से हमारी खबर को देख रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको सारी खबरें मिलती रहे। एक बार फिर से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि अयातुल्लाह अली ने आखिरकार उसे गद्दार को ढूंढ निकाला, जो अमेरिका का खबरी था और जो ईरान में रहकर अमेरिका की सारी खबरें डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा रहा था। सब जानते हैं अमेरिका के पास कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे वह देश की सारी जानकारियां निकाल लेता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वह दुश्मनों को 2 मिनट में ढूंढ निकलता है कि कौन वो गद्दार है, कहां पर खबर भेज रहा है और क्या करनी की सीमा गया है रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है। अमेरिका का एक मास्टरमाइंड पकड़ निकला है अयातुल्लाह अली ने। उन्होंने चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर दुश्मन ने हमारे अंदर घुसने की कोशिश की या फिर इसी तरीके से गद्दारों को भेजा तो उनका सिर्फ एक ही अंजाम होगा, और वह होगा दोस्तों फांसी। क्योंकि ईरान उन लोगों को फांसी पर लटका रहा है जो लोग ईरान में रहकर ईरान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह जासूस कई दिनों से अमेरिका में खबरें पहुंच रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका का दायां हाथ तो पहले ही काट चुके हैं। अयातुल्लाह अली, जब उन्होंने 1500 लोगों का एक संगठन पकड़ लिया था, और इस संगठन में जो लोग थे वो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। उनका काम सिर्फ इतना था कि ईरान में जो युवा है वहां के उनको भड़काना और ईरान के अंदर दंगे करवाना। लेकिन अमेरिका की इस चल को अयातुल्लाह अली बहुत खूबी से समझ चुके थे। अयातुल्लाह अली अब जान चुके थे कि अमेरिका ने कई ऐसे लोग हैं जो हमारे ईरान के अंदर गुस्सा रखें, जो यहाँ की जानकारी वहाँ पहुँचने का काम कर रहा है। फिर क्या था, अयातुल्लाह अली ने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया, जिसके बाद ईरान की जो फौजी है वह उतर गई उन लोगों को ढूंढने जो लोग अमेरिका से सारी बातों को शेयर कर रहे थे ईरान की। इसी के चलते ईरान ने कई युवाओं को भी पढ़ा है जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ ईरान ने साफ करके गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा होगी, और होगा फांसी, यानी कि उनको हवा में लटका दिया जाएगा। ऐसा दूसरी तरफ अमेरिका जो है वह हाथ पैर मसाला लाइव वह सोच रहा है कि आखिरकार वह ईरान पर हमला करें तो कब करें, क्योंकि ईरान से कोई भी मौका नहीं दे रहा हमला करने का। ईरान की फौज बहुत ज्यादा सतर्क है। उसको पता है क्या अमेरिका हमला तो करेगा, और ज्यादातर अमेरिका रात के अंधेरे में ही लोगों को उठना है। और क्योंकि माना जाता यही है कि अमेरिका के अंदर ताकत नहीं है, वह बुद्धि के साथ ही है वाले काम करता है, रात के अंधेरे में लोगों पर हमले करता है और उनको उठा लाता है। इसीलिए ईरान बहुत ज्यादा सत्तर हो चुका है। उसने अपनी सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी। उधर दूसरी तरफ आयतुल्लाह अली की सेफ्टी को देखते हुए ईरान की फौज में उनका बनाकर में ही रहने की सलाह दी। उनका कहना है कि आप बनाकर में सुरक्षित है, आप यही रहिए। ऐसा दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। अयातुल्लाह अली का सिर्फ एक काम है, उन सब गद्दारों को ढूंढ निकालना जो लोग ईरान में रहकर ईरान के साथ
गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। अयातुल्लाह अली यह भी जानते हैं कि अमेरिका के इशारे पर कई लोग हैं जो यहां की सारे खबरें लीक करने का काम कर रहा है, लेकिन बड़ी उपलब्धि उसे वक्त मिल गई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल डाली को जब अमेरिका का दाहिना हाथ यानी कि अमेरिका का वह जासूस जो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर पहुंच रहा था, उसको पकड़ लिया गया है। यह बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर जो लोग रहकर यहां की सारी जानकारियां लीक कर रहे हैं, उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभिरण में और भी ज्यादा सेफ्टी का इंतजाम किया गया है और किसी भी अनजान व्यक्ति को ईरान के अंदर आने की इजाजत नहीं है, खास कर जो लोग वहां की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास कुछ ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे वह पता चल कर लेता है कि कौन किस मिल रहा है, किस फोन पर क्या बात हो रही है और कौन कहां पर हमारी इंफॉर्मेशन लीक करने का काम कर रहा है। तो ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि इजराइल के साथ मिलकर ये प्लान बना रहे थे कि वो सत्ताग्राम है, परिवर्तन कर ईरान में सरकार को बदल देंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का मुंह ही इतना सा हो गया दोनों का, जब इन लोगों ने सोचा कि हमारा सारा सपना अधूरा रह गया। और जाहिर सी बात है, ये लोग सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि किसी भी तरह फेल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जाकर भी जो हमले नहीं कर पा रहा, और अगर उसके भाई चांस हमने किया भी तो फिर हमले में अमेरिका के भी लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान अमेरिका पर हमला कर देगा और अब की बार उसकी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स बाहर निकल जाएगी। ईरान ने कुछ ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों सच में पड़ गए हैं, क्योंकि ईरान ने यह काम अंदर ही अंदर किया था। इसकी खबर किसी को अब तक नहीं लगी थी। ईरान यह भी जानता था कि दुश्मन को रोकने के लिए उसी के अंदाज में सोचना होगा, उसी के तरीके से काम करना होगा। इधर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और यमन के होती ने ऐलान कर दिया है कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली के साथ है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने भूल से भी ईरान पर हमला किया तो फिर हम इसका बदला लेंगे। फिर बुला और यमन के होती दोनों इसीलिए ईरान के करीब भी माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही हथियारों से मदद करता है। ईरान और इतना हथियार पहुंचना है, अब जाहिर सी बात है जब ईरान पर हमला करने की योजना अगर सरकार ने बनाई तो पूरी तरीके से बर्बाद भी कर देंगे, साफ कहना है उनका, क्योंकि यमन की होती और हिजबुल्लाह ऐलान कर चुके हैं। तो अब यह तो साफ हो चुका है कि फिलहाल आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई तो बहुत लंबी गई थी। अब अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई भी लगभग उसी तरीके से चल रही है। दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। दोनों देश अपने अपने तरीके से एक दूसरे को धमकी भी दे रहा है, लेकिन अयातुल्लाह अली के आगे सब लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि सब दोनों देश में साथ ही आगे साथ ही दूसरे की लड़ाई भी जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है और वह कैसे जीतने का काम करते हैं। तो यह तो साफ हो चुका है कि अयातुल्लाह अली अपने तरीके से जीतने की कोशिश कर रहा है और दुश्मन को रोक कर रहेंगे। और दूसरी तरफ आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब की बार ईरान ने अपना फैसला सुनाने से थोड़ी दूरी बनाई है। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि यह उसके नागरिकों की जिंदगी का सवाल है। जाहिर सी बात है जब ईरान के नागरिकों पर हमला होगा तो ईरान भी बदल तो लगा, और ईरान ये नहीं देखा कि सामने अमेरिका है या कोई और देश है, वह हमले कर देता है। इसीलिए इन सारे लोगों को अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद रखनी होगी, यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ईरान की दिशा से जहां पर वह दबाने का काम कर रहा है, इन लोगों को उधर दूसरी तरफ ईरान की एक इशारे पर दोनों देश आकर खड़े हो गए हैं। यमन की होती और हिजबुल्लाह, ये दोनों अमेरिका से बढ़ाने के लिए तैयार है। सब जानते हैं कि जब जब यमन की होती लड़ाई में आते हैं तब तक तबाही बसती है, और यमन की होतियों का जो खास करके गुस्सा है वह सब जानते हैं, उससे कोई बच नहीं पाता है, क्योंकि यमन की होती लगातार अमेरिका को दबाने का काम कर रहा है। उनके साथ कहना है कि दुश्मन को छोड़ नहीं जाएगा।
जो लोग मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है या फिर मुस्लिम देशों को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जैसी वह लोग वहां पर कर रहा है। अयातुल्लाह अली पहले भी कह चुके हैं कि वह लोग सजा बनने की कोशिश करने के साथ हिंसा का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब दुश्मन उनके घर में घुसने की कोशिश करता है तो वह उसका जवाब देते। क्योंकि अयातुल्लाह अली खान नहीं फिलहाल बनाकर में जाकर छुपे हुए हैं, उन्हें पता है कि हमारा ठिकाना अभी यही है, क्योंकि अयातुल्लाह अली की जान पर खतरा तो है ऐसा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रवीश न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नए चैनल को सपोर्ट करें, शेयर